इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं और आपने अपने जीवन में क्या कुछ अचीव किया है। अपने डेस्टिनी को नियंत्रित करना, बस ये इंपॉर्टेंट है। लक और फेट हमेशा आपके द्वारा चुने गए रास्तों को प्रभावित करते हैं, लेकिन सफलता के ग्रेटेस्ट लेवल तक पहुंचने के लिए आपको यह सीखने की जरूरत है कि आपको अपनी इनर पोटेंशियल में कंफर्टेबली कैसे बैठना है। सेल्फ डिटर्मिनेशन थियरी यह समझने में मदद करता है कि ऐसा करने में सक्षम होने के लिए आपको क्या चाहिए, लेकिन यह सिद्धांत क्या है और आप इसे कैसे उपयोग में ला सकते हैं, और कैसे सेल्फ डिटर्मिनेशन थियरी आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बेहतर बना सकता है, और कैसे आपको पहले से कहीं अधिक प्रभावी ढंग से मैनिफेस्ट करने में मदद कर सकता है। तो सेल्फ डिटर्मिनेशन थियरी क्या है, तो स्टार्ट करें। हमें इस कॉन्टेक्स्ट में डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ संकल्प को सबसे पहले परिभाषित करने की आवश्यकता है। सेल्फ डिटर्मिनेशन थियरी के अनुसार हम सभी लोग अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए खुद को मोटिवेटेड रखते हैं जब हम 3 कॉम्प्लीमेंट्री साइकोलॉजिकल आवश्यकताओं के एक सेट को पूरा करते हैं: दूसरों और स्वयं के बीच संबंध, ऑटोनॉमी और खुद की क्षमता। इसके अनुसार जब हमारी दिली इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो हम अपने जीवन पर प्रॉपर कंट्रोल रखना शुरू कर देते हैं, डेलिबरेटली अपने फ्यूचर को आकार देना शुरू कर देते हैं, ना कि खुद को सर्कमस्टेंस के विक्टिम के रूप में देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये थियरी सिखाती है कि हम चीजों को और बेहतर करते हैं जब लव, अप्रूवल या प्रशंसा जैसे इनाम मिलने लगते हैं। इस एग्जाम्पल से ये थियरी आपको और अच्छे से समझ में आएगी। कल्पना कीजिए कि आप ऑफिस में एक ग्रुप प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रहे हैं और आप इसे समय पर पूरा करने में विफल रहते हैं। यदि आपके अंदर सेल्फ डिटर्मिनेशन कम है क्योंकि आपकी 3 मुख्य जरूरतें पूरी नहीं हुई हैं, तो आप अपने बिगड़े हुए कामों का दोष देने के लिए एक्सटर्नल फैक्टर्स देखेंगे। शायद आप एक विक्टिमाइज्ड स्टेट अपना लें जिसके थ्रू आप ये बहाना बनाएंगे कि आप समय पर काम क्यों नहीं कर पाए, या हो सकता है कि आप टीम में ही किसी को दोष दे दें। किसी भी तरह से जो गलत हुआ है आप उसे ठीक करने के लिए वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदारी लेना पेनफुल है, इसलिए आप पूरी तरह से अपना बचाव करेंगे। इसके विपरीत यदि आपके पास हाई लेवल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है तो आप उस पोजीशन या रोल को स्वीकार करेंगे जहां आपने गलतियां की हैं। जो लोग इस तरह रिएक्ट करते हैं वो अधिक खुश, अधिक सक्सेसफुल एक्सपीरियंसेस, बेहतर रिश्ते और सेल्फ एस्टीम के एक स्टेबल इंटरनल सोर्स को प्राप्त करते हैं। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आपकी 3 मुख्य जरूरतों को लगातार पूरा किया जाना चाहिए, वरना आप भी सेल्फ डिटर्मिनेशन के रिजर्व से बाहर हो जाएंगे। सेल्फ डिटर्मिनेशन थियरी मैनिफेस्टेशन में आपकी कैसे मदद कर सकती है? सेल्फ डिटर्मिनेशन थियरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक आइडियल पार्टनर है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार लाइक को अट्रैक्ट करता है, इसीलिए यदि आप कंट्रोल करने पर काम करते हैं तो यूनिवर्स आपको ऐसा करने के अधिक अपॉर्चुनिटीज देगा। इसके विपरीत यदि आप विक्टिम मेंटालिटी में लौटते हैं तो आप सिर्फ बस नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करेंगे और अपने आप को लगातार छोटा महसूस करते रहेंगे। बट खुशी की बात है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक्सपर्ट्स ने टूल किट्स और टेक्निक्स की एक वाइड रेंज बनाई है जो आपके सेल्फ डिटर्मिनेशन को बढ़ावा देती है और उन चीजों को अट्रैक्ट करने की आपकी क्षमता में सुधार करती है जो आप वास्तव में अपने जीवन में चाहते हैं। इसे मैनिफेस्टेशन पावर का उपयोग करना कहा जाता है। उदाहरण के लिए क्रिएटिव विजुअलाइजेशन आपको अपनी इच्छाओं की एक विविड इमेज बनाने में मदद कर सकती है। आप इसे कॉन्क्रीट रिजल्ट्स के साथ एक तरह की सुपर पावर्ड मेडिटेशन एक्सरसाइज के रूप में सोच सकते हैं। आप इसको अपनी अफर्मेशंस को मजबूत बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मीनवाइल आपके सामाजिक जीवन में सेल्फ डिटर्मिनेशन आपको ऐसे लोगों के हेल्दी कम्युनिटी को बनाए रखने के लिए इंस्पायर करता है जो वास्तव में आपके जीवन में पॉजिटिविटी ऐड करते हैं। तो यहाँ कुछ ऐसी पावरफुल स्ट्रैटेजीज हैं जिनका उपयोग आप अपने सेल्फ डिटर्मिनेशन को हाई रखने के लिए कर सकते हैं। सबसे पहले आप सेल्फ मोटिवेशन स्किल्स में सुधार करना शुरू करिए।
मोटिवेशन के लिए दूसरों पर निर्भर होने की बजाय प्रेरणा के इंट्रिंसिक सोर्सेस से सीखना शुरू करिए। ये इंटीग्रेटेड मोटिवेशन तब भी आपको ग्रो कराती रहेगी जब जीवन चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। सेल्फ मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए आपने अपने उस दिन के लिए जो कुछ भी पर्टिकुलर टारगेट सेट किए हैं उसे टाइमली कंप्लीट करते रहिए। पहले हफ्ते में बहुत आसान डेली अचीवेबल टारगेट्स ही सेट करिए। आप अपनी काम की छोटी छोटी चीजों को इसमें शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक में हर दिन एक न्यू चैलेंजिंग गोल को जोड़ने का प्रयास करें। फॉर एग्जाम्पल, दूसरों से पहले किसी मीटिंग में प्रेजेंटेशन देना या बोलना, या किसी न्यू वर्क अपॉर्चुनिटी के बारे में किसी से संपर्क करना। सप्ताह दर सप्ताह स्वयं को और अधिक चैलेंजिंग टास्क देते रहें। सेकंड, अपने जीवन पर कंट्रोल करना सीखें। लाइफ के आउटकम्स को सकारात्मक रूप से इन्फ्लुएंस करने के लिए अपनी स्वयं की शक्ति के बारे में जागरूकता बढ़ाने से आपको बहुत बेनिफिट होगा। इसे प्रभावी ढंग से देखने का तरीका यह है कि आप अपने स्वयं के पास्ट को देखें और अपने आप को चुनौती दें कि ये देखने के लिए कि आप मेजर पॉजिटिव चेंजेस के कंट्रोल में कहां से कहां आ गए। थर्डली, अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें। याद रखें कि अपने जीवन को सफल बनाने और आने वाली बाधाओं से निपटने के लिए ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाते हैं। गोल सेटिंग प्रैक्टिस यहाँ बहुत कारगर साबित हो सकती है। ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है क्योंकि आप आंतरिक रूप से अधिक प्रेरित हैं। हालांकि आप जर्नल राइटिंग करके भी और आगे बढ़ सकते हैं, जिससे आप प्रत्येक दिन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने का अभ्यास करते हैं। हर एक एंट्री में एक अच्छी बात के बारे में सोचें जो आपकी डिजायर और थॉट्स के माध्यम से हुई और इससे क्या काम हुआ, जिसने आपको आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में हेल्प की। फोर्थ, फाइंड सोशल सपोर्ट। मजबूत सोशल सपोर्ट मोटिवेशन और अबंडेंस को बढ़ावा दे सकते हैं। ऐसे लोगों की तलाश करें जो आपकी सच में परवाह करते हैं। ये कोई भी हो सकता है, एक परिवार का सदस्य या कोई बेस्ट फ्रेंड या काउंसलर या मेंटोर या कोई अन्य जो सपोर्ट और बिलोंगिंगनेस की भावना प्रदान करे। आपके लिए इंपॉर्टेंट फील्ड्स में कुशल बनना अपने सेल्फ डिटर्मिनेशन की भावना को विकसित करने में और भी ज्यादा मदद कर सकता है। चाहे आप हॉबी, स्पोर्ट, एकेडमिक सब्जेक्ट्स या किसी अन्य क्षेत्र में गहरी रुचि हो, उसके बारे में जितना हो सके सीखना और अपने स्किल्स में सुधार करना आपको अधिक सक्षम महसूस करने में मदद कर सकता है। जितना अधिक आप सीखते हैं और अभ्यास करते हैं, उतना ही अधिक कुशल और आत्मनिर्भर बनते जाते हैं और अबंडेंस तक पहुंचने का यही एकमात्र सबसे सरल तरीका है। यकीन मानिए, यूनिवर्स आपके छोटे से छोटे एफर्ट की कद्र करता है और यूनिवर्स से कनेक्शन बनाने के लिए ये छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं, जो अल्टीमेटली मैनिफेस्टेशन का रूप ले लेती हैं। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।